हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का 2025 एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन सा राशि का एसआई मात्रक समान होता है। तो याद रखिएगा, चाल और वेग का एसआई मात्रक जो है ना वो समान होता है। क्या होता है चाल और वेग का एसआई मात्रक? तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा जब यूज करेगा तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाता है? चाल कहलाएगा नहीं, वेग कहलाएगा नहीं, क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वचालित अगर कोई बाइक हो, कोई गाड़ी हो, उसका एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पीड को नापने के लिए अगर बात बोलेंगे, जो गाड़ी के द्वारा स्पीड को अगर नापना है तो क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, जो यंत्र लगा रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान मतलब m को दोगुना कर देंगे और वेग v को आधा कर देंगे, तो संवेग क्या होगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है, p बराबर mv है। अब m को हम लोग क्या बोला, दोगुना कर दीजिए, अब v को क्या करिए, आधा करिए। तो चलिए कर देते हैं, m को दोगुना तो 2m हो जाएगा, अब v को हम लोग आधा कर देंगे तो v बटा 2 कर देंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। मतलब जैसा था वैसा सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे और वेग को आधा कर देंगे तो संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, सेम का सेम वही रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान 6 kg है और बी का द्रव्यमान 34 kg है, तो हमारा पूछ रहा है जो किसका जड़त्व ज़्यादा है। तो इसका भार ज़्यादा है तो इसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो लिख देंगे बी का जड़त्व ए का जड़त्व अधिक होगा। आगे देखिए बोल रहा है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा। तो यह कौन सा नियम बोलता है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम बोलता है। आगे देखते हैं बोल रहा है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो 60 kg द्रव्यमान के कोई मनुष्य है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो भार क्या फॉर्मूला, W बराबर हमारा mg होता है। m कितना है, 60 kg है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, g बराबर हमारा कितना दिया, 10 दिया है। यहाँ पर देखिए 10 दिया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। 60 गुना 10 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 न्यूटन ये हमारा किस में निकल गया, ये आपका मनुष्य का जो भार है वो हमारा पृथ्वी में निकल गया। लेकिन चंद्रमा में निकालना है तो 600 को हम लोग 1/6 करेंगे चंद्रमा में भार, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी। बोला, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। अगर कोई दो वस्तु 10 मीटर दूरी पे है और वही दूरी को हम लोग आधा 5 मीटर कर देंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको किस प्रकार बदलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है। तो फार्मूला हमारा क्या बोल रहा है, F बराबर हमारा Gm1 m2 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, r²। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो इसको हम लोग चेंज किस में करेंगे, Gm1 m2 और r² को क्या बोला, आधा कर देने के लिए। तो चलिए r² को हम लोग आधा कर देते हैं। तो r² को जैसे हम लोग आधा करेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो हम लोग के यहाँ पर हो जाएगा F बराबर Gm1 m2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए r² का तो r² ही रहेगा, तो r² का r² और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा r का स्क्वायर करिएगा ना, और इसका आधा कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए 4 जो आपको भागे में तो गुना में जाएगा तो क्या होगा, F बराबर Gm1 m2 और गुना 4 और डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा आपका r²। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर में क्या चेंजेस आया आपको, यहाँ से यहाँ चेंज आया, यहाँ से आपको देखिए जो फार्मूला था वही सिर्फ इसमें 4 गुना ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो ठोस, तरल, गैस, इनमें से सभी। आगे देखते हैं बोल रहा है वायु में ध्वनि तरंगे किस प्रकार का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आगे देखिए मानव श्रवण की श्राव्य परास कितना होता है। तो
20 हज से 20,000 हज तक होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम लोग ऊपरी सीमा बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 20,000 हज, अगर निम्न सीमा तो 20 हज, तो ऊपरी सीमा बोला तो 20,000 को हम लोग 20K भी लिख सकते हैं, तो 20K हज लिख सकते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ तो है नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं 273.16 केल्विन भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संपरीत सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित में से यौगिक कौन है, यौगिक कौन है, जल है जिसको हम लोग H2O से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे देखते हैं, पीतल किस धातु का मिश्रण है, पीतल क्या है, पीतल, पीतल से हम लोग क्या ध्यान में रखिएगा, पिताजी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिताजी, पिताजी से हम लोग क्या ध्यान में रखिएगा, तो पी से देखिए पीतल को जो हमारा है इसे क्या बना दिए, 3 भाग में बांट दीजिए। पीतल को याद रखिएगा पिताजी, पिताजी से क्या याद रखिएगा, पीतल जो बनता है किससे मिलकर बनता है, ता से तांबा से मिलकर बनता है, और ज से जिंक से मिलकर बनता है। तो तांबा क्या हो जाएगा Cu, और जिंक का क्या हो जाएगा Zn। तो हमें याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा, Zn और Cu। आगे देखिए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक चीज़ से अगर दूसरा चीज़ बन गया तो वापस इस चीज़ नहीं बना सकते। जल का बर्फ़ बनना, बर्फ़ को जल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मोमबत्ती का पिघलना फिर मोमबत्ती बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लोहे के चूर्ण को बालू से अलग करना बिल्कुल होगा। लेकिन जो भोजन का पचना, एक बार भोजन पच जाएगा तो सेम उसी तरह से वापस नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और सोडियम ऑक्साइड के सूत्र को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा Na2O बोलते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट 20 क्वेश्चन आपको, टॉप 20 क्वेश्चन बताएं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन और बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।